साल 2026 में कर्क राशि वालों का पारिवारिक वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए 2026 में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके राशि का स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में 2 जून तक गोचर करेगा। 2 जून 2026 तक वैसे बृहस्पति शुभ है, घर में मांगलिक कार्य होंगे, परिवार में सहयोग मिलेगा, परिवार के लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। लेकिन शनि को दूसरे भाव पर दृष्टि होने से वाणी में कठोरता आएगी, रिश्तों में गलतफहमी होगी, पुराने विवाद घर में फिर से उभर सकते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। परिवार को समय ना दे पाने के कारण घर में तनाव बढ़ सकता है। माता पिता की सेहत की भी चिंता होगी। 31 अक्टूबर के बाद स्थिति सामान्य होगी, लेकिन धैर्य रखना होगा। पूरे साल कर्क राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन को संभालना होगा। जनवरी से 5 दिसंबर तक राहु केतु के गोचर में जीवन साथी के साथ शक, गलतफहमी और दूरियां आने की संभावना है। 2 जून तक और 21 अक्टूबर के बाद बृहस्पति आपको सहयोग करेंगे, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति के शुभ न होने से जीवन साथी के साथ तनाव भी बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर भी बड़ा विवाद हो सकता है। पूरे साल आपको अपने रिश्तों को संभालना होगा और एक दूसरे के साथ समय बिताना होगा। 2 जून तक अविवाहितों के लिए समय शुभ है। सगाई या विवाह का योग बन सकता है। मनचाहे व्यक्ति से भी विवाह की संभावना हो सकती है। परिवार हर तरह से आपके रिश्ते को लेकर सहमत हो सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच भी रिश्ते की बात करना ठीक नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। रिश्ता पक्का होने का फैसला टल सकता है। शादी में देरी के योग भी बन सकते हैं। 31 अक्टूबर 2026 के बाद समय फिर शुभ है। अच्छे रिश्ते आएंगे, शादी की बात आगे बढ़ सकती है। बस आपको ये करना है कि प्रातः काल सूर्योदय के समय उठ जाइए सोकर और सूर्य को जल दीजिए और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री कोई हैं, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं कोई हैं, आप गायत्री मंत्र का 108 बार मंत्र जप करिए। 108 बार मंत्र जप करने के बाद अगर संभव हो तो तांबे के हवन कुंड में आम, नीम या पीपल की लकड़ियां जलाकर गाय के घी से 108 बार गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आपके शरीर से सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। दूसरे, आपके शरीर में कोई स्किन डिजीज नहीं रहेगी। तीसरे, आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। चौथे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और 5वें, आपका आभा मंडल बढ़ जाएगा। इसलिए विवाह के लिए जब भी कोई रिश्ता आएगा तो वहाँ हाँ होगा और आपके योग्य रिश्ता आएगा। अगर आप नित्य गायत्री करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से ये आपके लिए आनंद की बरसात कराने वाला होगा। और यदि नहीं हवन कर सकते हैं तो कम से कम सूर्य को जल दे करके 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर सुख लेने के बारे में सोचिए भी मत कि मुझे सुखी रहना है, सोचिए भी मत। जैसे किसी पेड़ से कोई पत्ता गिरता है तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो कभी मंदिर पर भी जाके गिर जाता है और कभी कीचड़ में भी जाकर गिर जाता है और कभी सूखी जमीन पर गिर जाता है। उसी तरह से अगर अपने आप को आपने दैव के भरोसे छोड़ दिया, भाग्य के भरोसे छोड़ दिया, तो आप उसी पत्ते की तरह नाली में भी गिर सकते हैं और मंदिर पर भी जा सकते हैं। तब उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रारब्ध काम करेगा। लेकिन अगर प्रारब्ध को ठीक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उपासना के रास्ते पर चलना होगा। जय मां विंध्यवासिनी।